भारत की संसद में आज 2026-27 का बजट पेश हुआ, जिसमें वित्त मंत्री सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया। बजट में कुछ खास तो नहीं, लेकिन हर पहलू को छूने वाला बजट उद्योगपतियों और जानकारों ने बताया है। उद्योगपतियों का कहना है कि बजट में कुछ खास तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ कम भी नजर नहीं आया। ऐसे में आम व्यक्ति के लिए कुछ खास घोषणाएं भी नहीं की गई। सुने उद्योगपति और जानकारों ने बजट को लेकर अपनी अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं भारत के वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा 9वीं बार बजट पेश किया गया। बजट को भाजपा शासित प्रदेश में अमृतकाल 2047 का बजट बताया गया, लेकिन बजट में कुछ खास नजर नहीं आया। वहीं आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट में कुछ खास उन प्रदेशों के लिए जिक्र किया गया जहां पर चुनाव होना है। बजट में कुछ खास चीज निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जरूर भारत को मजबूत करने वाला बजट है। रक्षा बजट में 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। I propose to develop 15 archaeological sites, including local, Dholavira, Rakhigarhi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur, and immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate. आज बजट बहुत साइलेंट बजट था। मेरी नज़र में तो एक साइलेंट बजट था, क्योंकि आप देखेंगे कि बजट में कुछ था नहीं। इनकम टैक्स एक्ट जो पुराना था उसको नया वर्जन जरूर दिया गया, क्योंकि केवल एक लैंग्वेज चेंज की है, थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है, वो भी शब्दावली में। कोई पॉलिसी चेंजेस उसमें किए नहीं गए हैं, और न इनकम टैक्स में कोई मेजर चेंज है, ना ही कोई जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई मेजर चेंज है। हम देखें कि शेयर मार्केट में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो केवल 1% डाउन हुआ है। मतलब इंडस्ट्रीज में भी इसके लिए कोई बहुत अच्छा रुझान आया नहीं है। दूसरा, बहुत टीसीएस को लेकर उन्होंने जरूर कुछ रेट कम किए, कि टीसीएस बर्डन होता है, तो वो 5% से कहीं ये रेट को 2% कर दी गई है, वो अच्छा है। और बाकी बहुत ही सामान्य और साइलेंट बजट है, जिसमें अभी कुछ है नहीं। इंडस्ट्रीज पे बहुत नॉर्मल सा प्रभाव पड़ेगा, जैसी चलती आ रही थी वैसी चलेगी। केवल एक बाईबैक को लेकर जरूर जो इंडस्ट्रीज को एक वो था, बाईबैक को थोड़ा उन्होंने मुश्किल कर दिया, उस पर टैक्सेशन बढ़ा दिया है, तो इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल का दौर रहेगा, क्योंकि वो बाईबैक करके अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहती थी, तो वो बढ़ा नहीं पाएगी। हाँ जी, नरेंद्र कोठारी चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज का बजट विकसित भारत 2047 की नींव है। आज के बजट में आप देखेंगे किसी प्रकार की कोई लोक लुभावन योजना नहीं है। आज पूरा बजट शुरुआत के 20 मिनट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को समर्पित है। उद्योग जगत बहुत खुश है, क्योंकि इसमें कई सेक्टर्स, जैसा पहले भी हमारी चर्चा में निकला था, कि प्रोडक्ट के अनुसार हमें अपने योजना बनाने की जरूरत है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने शुरुआत में 7 प्रकार के जो सेक्टर्स है उन्हें चिन्हित किया। सबसे पहले बायो फार्मा पर बात की कि किस प्रकार से हम बायोमेडिकल को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में बात की, उसके लिए फंड एलोकेट किया। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को और आगे बढ़ा रहे हैं 5 वर्षों के लिए। उसके बाद में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जो डिमांड है, जो चाइना हमें हमारे देश को दबाता है, सभी देशों को दबाता है, और उसका रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर उपलब्ध है ओडिशा और केरला में, तो वहां पर बड़े उद्योग वहां पर उन रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने के लगे, उसके लिए बात की है। प्लग एंड प्ले पार्क के लिए बात की है। 3 केमिकल नए पार्क बनेंगे, उसके लिए बात की है। 5 नए टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, जिसमें जो अपना यार्न है, फैब्रिक है, फॉर्मिंग है, और सभी चीज, फैशन है, सभी चीज वहां पर उपलब्ध होगी। और इसके अलावा एमएसएमई चैंपियंस, एमएसएमई को लेकर चैंपियंस को कैसे क्रिएट करना, उनको किस प्रकार से सपोर्ट करना, उनकी पूंजी निवेश में क्या सहायता करना, किस प्रकार उनको व्यापार चलाने के लिए आवश्यक पूंजी की उपलब्धता करवाना, और किस प्रकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, तो देश अब अपने
उस मॉडल पर चल चुका है, एक उड़ने के लिए तैयार है और कई ऐसे उत्पाद हैं जिनके बारे में भी पॉलिसी आई है जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। कई एक्रीडेशंस के लिए सरलीकृत किया है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भारत सरकार तैयार है और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। आज के इसमें योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश।